भैया इस सामान निकाल दीजिएगा। और हाँ, एक वो साथ में शेविंग क्रीम और एक वो रेजर आया ना नया मार्केट में 3 ब्लेड वाला जी, एक वो और एक पानी का कंटेनर। कहाँ? सामने घर में भिजवा देना। अच्छा ले बेटे फटाफट सामान निकाल। ठीक है। 535 रुपए हुए मास्टर जी। बढ़िया है। हेलो है श्री गणेश। अरे यार, बैंक की ऐप डाउनलोड करना, कुछ ही मिनटों का काम है। अकाउंट नंबर और IFSC कोड। ठीक है, मैं भेजता हूँ। कितना हुआ? सब मिला के 460 रुपए। सर यहाँ आसपास कोई ATM है क्या? कैश निकालना है। हाँ आगे है थोड़ी दूरी पे। 1 मिनट में आया। अरे 1 मिनट रुको, इधर आइए। अरे इतना दूर जाने की क्या जरूरत है? मतलब? भीम डाउनलोड करो ना, चंद मिनटों का काम है। क्यों मास्टर जी? भीम भीम यानी भारत इंटरफेस फॉर मनी, UPI पर आधारित आपका अपना ऐप। भीम के जरिए आप कहीं भी, कभी भी और किसी को भी तुरंत पैसे भेज सकते हैं और बिना किसी परेशानी के। लेकिन मास्टर जी, हमारे मोबाइल में एक तो बैंक वाली ऐप है और एक E-वॉलेट भी है। अब आप कह रहे हैं कि एक और ऐप, बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है मास्टर जी। इन्हीं सब कंफ्यूजन को दूर करने के लिए भीम ऐप है। अब देखिए ना, आपको अपने E-वॉलेट में अपने ही बैंक से पैसे डालने पड़ते हैं कि नहीं पड़ते, राइट? और बैंक के द्वारा किसी को भी पेमेंट करने के लिए आपको 2 बातें जाननी बहुत जरूरी है। एक तो उसका अकाउंट नंबर, दूसरा IFSC कोड। और इस तरह से आप कितने अकाउंट ऐड करेंगे? सही है। बात तो सही है। भीम के साथ आपको ना तो किसी अकाउंट नंबर को याद रखने की जरूरत है, ना ऐड करने की। आपको जरूरत है तो सिर्फ 3 चीजों की। पहला, कोई भी स्मार्टफोन, बस उसमें इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए। दूसरा, आपका मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ होना चाहिए। और तीसरा, आपका ATM और डेबिट कार्ड। चलिए अब अपने अपने फोन निकालिए, भीम ऐप डाउनलोड कीजिए, फिर इंस्टॉल कीजिए। डाउनलोड, इंस्टॉल। जब आप ये ऐप शुरू करेंगे तो भीम एक SMS के द्वारा आपके मोबाइल नंबर को एक सेंट्रल सर्वर पर रजिस्टर कर देगा। एक सिंपल पासकोड देने के बाद आपको निश्चित करना है अपना बैंक और अकाउंट नंबर। भीम ऐप के साथ आप कभी भी इसमें अपनी सुविधा अनुसार बदलाव कर सकते हैं। इसके बाद आपको बनाना होगा UPI पिन। ये UPI पिन वैसे ही है जैसे आपका ATM या डेबिट कार्ड का पिन। UPI पिन बनाने के लिए आपको दिए गए विकल्प पर अपने ATM डेबिट कार्ड के अंतिम 6 अंक, एक्सपायरी महीना और साल डालें। फिर OTP यानी वन टाइम पासवर्ड के द्वारा आप इसे सत्यापित करें या वेरीफाई करें। क्योंकि ये प्रक्रिया सिर्फ एक बार की जाती है, इसलिए ध्यान रहे आपको एक ऐसा पिन ढूंढना होगा जो आप बड़ी आसानी से याद रख सके, और ऐसा भी कि अगर आपका फोन खो जाए तो कोई दूसरा उसको बूझ ना सके। पैसे को कहीं पे भी ट्रांसफर करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी VPA यानी कि वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। क्योंकि आपका मोबाइल नंबर बड़ा यूनिक है, इसलिए भीम आपके इसी मोबाइल नंबर को आपका पूर्व निर्धारित VPA बना देती है, जैसे 9324683108@UPI। हालांकि अगर आप चाहें तो बाद में इसको बदल भी सकते हैं। आप ऐसे भी ले सकते हैं जैसे मास्टर जी की क्लास @UPI। मास्टर जी, जिसके पास स्मार्टफोन या नेट की सुविधा नहीं है वो क्या करेगा? उसका भी विकल्प है *99#। आप अपने मोबाइल में *99# डायल कीजिए, अपने बैंक के IFSC कोड के पहले 4 अक्षरों को एंटर कीजिए, अपना बैंक अकाउंट चुने। आपका डिफॉल्ट VPA होगा आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर @UPI। इसके बाद आप *99 *7 *1# डायल कीजिए, अपने ATM या डेबिट कार्ड के अंतिम 6 डिजिट को उसके अंदर एंटर कीजिए और इसके अलावा कार्ड के एक्सपायरी महीना और साल डालें। UPI पिन चुनिए और इसके लिए आपको OTP की कोई जरूरत नहीं है। बस आप तैयार हैं? अब आप किसी को भी पेमेंट करो, खाली उसका VPA डाल दो। मास्टर जी पहले मेरे 535 रुपए है। भीम भारत का ऐप